रन नहीं मैच है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, बट दोनों टीमों के लिए उतना ही बड़ा मैच है जितना किसी दो टीमों के बीच होता है। तो आई थिंक इस चीज से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि ये उनसे कोलंबो में भी पूछा गया, उन्होंने वहां पर भी कहा था कि यार ये बार बार मेरे से मत पूछा कीजिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बड़ा मैच है, मीडिया के लिए है, लोगों के लिए है, बट ये उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा इस वर्ल्ड कप में जितने बाकी मैच है। क्यों? क्योंकि इस मैच में भी आपके स्टेक पर 2 ही पॉइंट्स हैं, बाकी मैचों में भी स्टेक पर 2 ही पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इज अ गुड क्वालिटी टीम। उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज हमने श्रीलंका में उनको हराया था डजंट मीन कि आप उनको राइट ऑफ कर दे पाकिस्तान को। रोहित शर्मा का मानना है कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा, इज अ गुड क्वालिटी टीम। और आई थिंक इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी या फिर कोई भी दो टीमें आमने सामने होंगी, भाई अगर शाहिन अफरीदी आके दो शुरू में आउट कर देते हैं तो भारत की बैटिंग ऑर्डर पर दिक्कत आती है। पहले मैच में चेन्नई के खिलाफ भी ऐसा हुआ ना, 3 विकेटें गिरी, विराट का वो कैच ना छूटता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट जब नई गेंद पर भारत का विकेट नहीं गिरेगा तो इस मैदान पर कोई बड़ी बात नहीं है भारत 350 रन बोर्ड पर लगाए। और भारत ये भी जानता है कि भाई उनके दो यंगस्टर्स ने, अब्दुल्ला शफीक ने और सौद ने जिस तरह से बैटिंग की है, वो उस टीम के फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करता है। बाबर के रन नहीं आए, बट बाबर ने कभी तो रन बनाने हैं। प्लस रिजवान ने जो उस मैच में बैटिंग की थी, तो आई थिंक टीम जानती है कि रिजवान कितने खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके अलावा रोहित से ये पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारी तैयारी दोनों तरफ से है, विच मीन्स कि हम 3 पेसर्स की भी तैयारी कर चुके हैं और हमने 3 स्पिनर्स की भी तैयारी की है। उन्होंने कहा मैंने विकेट नहीं देखी, विकेट अभी मैं देखूंगा तो फिर हम जाहिर तौर पर हमें थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा। उनसे पूछा गया कि आप रेड सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल पे खेलना प्रेफर करेंगे एज अ कप्तान। हमारा काम खेलना है, वो रेड सॉइल हो ब्लैक सॉइल हो, कंडीशंस तो इंडियन है, ऑलरेडी इंडिया को इतना एडवांटेज है, तो वो जाहिर तौर पर इसमें ज्यादा वो गहराई से उन्होंने बात नहीं की कि भारत की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। मेरा तो ये भी मानना है कि जो इंडियन टीम की पर्सनल प्रेफरेंस होगी, अगर वो ब्लैक सॉइल पर खेलना चाहते हैं उनको ब्लैक सॉइल मिल रही होगी, अगर वो रेड सॉइल पर खेलना चाहते थे तो उन्होंने पहले साफ तौर पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कप्तान भी आ गए ना, बल्कि पाकिस्तान के कप्तान को ये गिला था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलते हैं या फिर कोई बड़ी टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं शायद कि सुपरहिट मुकाबला जो है वो सालाना हो। लेकिन ये बड़ा मुकाबला है श्वेता, और पूरी तरह से दबाव जो है पाकिस्तान पे है। एक्चुअली जब तक बायलैटरल क्रिकेट होती रही तब तक भारत और पाकिस्तान के प्रदर्शन को आंकने के लिए हमेशा आपके पास लंबे आंकड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर जब से वर्ल्ड कप 2014 के बाद से तो डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है क्रिकेट का, तो इसीलिए हम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, एशिया कप टू एशिया कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे मुकाबलों में खेलते हैं। लेकिन विक्रांत, बाबर आजम ने जिस तरह की बातें की हैं, आम ही कहेंगे उसको लेकर थोड़ा आंकना मुश्किल। मैंने देखा कि बाबर ना अपने आप को रोकते हैं जब बात करते हैं, और शायद ये उनकी कप्तान के तौर पर खासियत है। एक विवाद छेड़ने की कोशिश की गई कि जी मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्रिकेट के अलावा बाकी ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये मैं तो विवाद बना नहीं रहा, छोड़िए। उन्होंने ये माना है कि जी हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तानी कप्तान ये कह दे कि हाँ जी हमारी फील्डिंग कैचिंग अच्छी नहीं है। बट वो जो आप बात कर रही थी ना कि आमने सामने, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप में, किसी ने कहा जी वर्ल्ड कप में तो आपका 7-0 का रिकॉर्ड है या बल्कि 0-7 का रिकॉर्ड है, इंडिया 7 मैच जीता है, तो उस पर जरूर उन्होंने कहा कि कहा तो आपने सही है, लेकिन जी ये 7-0 तो तब भी था जब वर्ल्ड T20 दुबई में होना था, हमने तब मैच जीता। बट श्वेता मुझे लगता है कि T20 में उनकी टीम जरूर अच्छी है, क्योंकि उनके पास 5 अच्छे बॉलर्स हैं T20 के लिए। द मोमेंट आप शादाब और नवाज की बात करती हैं, वो T20 में 4 ओवर डाल देते हैं। यहाँ पर जो 50 ओवर का मैच है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान 50 ओवर में इंडिया से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हालांकि उन्होंने कल प्रैक्टिस की, यहाँ पर अंडर लाइट्स प्रैक्टिस की, और आज अभी से इनकी प्रैक्टिस इस समय चल रही है। और इंडियन टीम जो है 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से किसी भी कीमत पे न जीते, मेरा तो पहला लाइन ये रहता है। मुझे सबसे डेंजरस प्लेयर उनके हमेशा से रिजवान लगता है, आज से नहीं हमेशा से, बिकॉज एज एन ओपोनेंट आई डोंट लाइक हिम। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत सब कुछ झोंक देते हैं। अच्छी बात है। एक टाइम पे जावेद मियांदाद, मुझे समहाउ ये जो आपने बात की ना श्वेता, आपको मालूम है मैं थोड़ी देर पहले अभी ये कह के आया हूं वहां पे कि रिजवान इज अ बिगर मैच विनर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, बिकॉज उनके पास वो जावेद मियांदाद वाले ट्रेड्स हैं। कहां पे क्या करें पाकिस्तानी टीम के लोगों को,
जो आए हैं पाकिस्तान से, सहाफी और पाकिस्तान टीम के साथ जो लोग हैं, उनको कहा बोला हम बाबर आजम का कंपैरिजन कर देते हैं विराट कोहली से। रिजवान ठीक है, उनका करियर आई थिंक पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान टीम जो है इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन बाबर आजम, या फिर हम जैसे बात करते थे कि फखर जमान जो उनके एक बड़े मैच विनर है, अब्दुल्ला शफीक के। बट अभी भी आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस जीते हैं वो श्रीलंका और नेदरलैंड्स के भारत के खिलाफ खतरनाक पैतरा, इंडिया के खिलाफ बना प्लान लीक। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे शाहीन? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अहमदाबाद में लड़कियों ने डांस से किया स्वागत। सोशल मीडिया पर भड़के लोग, बताया शर्मनाक और गैर जरूरी। बीसीसीआई पर भी उठाए सवाल। दिल थाम कर बैठिए, खेल की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान की महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप में 7 बार इंडिया पाक का हुआ सामना, हर बार भारत ने दिया है धोबी पछाड़। क्या बाबर आर्मी इस बार कर पाएगी कुछ कमाल? आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंची तो भारी बवाल हो गया। गुब्बारों और फूलों की खास सजावट के बीच गुजराती लड़कियों का मशहूर बॉलीवुड गानों पर थिरकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर नेटिजन्स गुस्से से उबले हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ज्यादातर यूजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखे कमेंटबाजी कर रहे हैं। इस तरह का वेलकम को लेकर इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका से जीत के बाद गजा और हमास के समर्थन में दुआ पड़ी। यही नहीं, इस दौरान जमकर उनके समर्थन में नारे भी लगाए। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत आई पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। इसे लेकर एक एक्स यूजर रोशन राय ने इस वेलकम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का गुजरात के अहमदाबाद। देख लिया होगा कि इंडिया मीडियन जो कि पाकिस्तान टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके कि पाकिस्तान टीम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी टीम को हल्के में लेते हैं तो हमें मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन वो भी पाकिस्तान टीम को अगर इन लोगों ने हल्के में लिया तो पाकिस्तान टीम भारत को भारत में हरा सकती है। तो अगर पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर जो कि शुरू के ओवर में या 10 ओवर से पहले अगर भारत के 2 या 3 खिलाड़ियों की विकेटें उड़ा देते हैं तो पाकिस्तान टीम को फिर भारत क्या वर्ल्ड कप की बड़ी टीम भी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जीतने से नहीं रोक सकती। और आजकल आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान टीम ने शानदार जो कि वर्ल्ड कप के एक अहम मौके में पाकिस्तान टीम ने शानदार जो कि परफॉर्मेंस देने का मुजाहरा किया। शानदार पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया है और क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अपने 2 मैच जीते हैं और 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान टीम पॉइंट टेबल पर भी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है, तो इंशाल्लाह ये पता चलेगा। तो आप लोगों की दोस्तों क्या रहा है, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना। और आप लोगों ने भारतीय मीडिया का मुकम्मल आप लोगों ने देख लिया, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहने हैं, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए फिर हम फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।